Hello friends, welcome back to your YouTube channel Upcoming Achiever. Today we are going to discuss about new recruitment notification जो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से आया है। जो डेट हमारी पोस्ट की गई थी वो 28 जनवरी 2025 है। तो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो। अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की, है ना, तो ये बहुत ही रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, यू नो वेरी वेल। पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी है जो हमारी हैदराबाद में, तेलंगाना, इंडिया में, और ये फाउंड की गई थी 1974 में। सो दिस मोस्टली रेजिडेंशियल कैंपस इज मोर देन 5000 स्टूडेंट्स। थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ के जाना अच्छी बात होती है। अगर मान लीजिए आप रिक्रूटर के सामने बैठे हैं तो कम से कम आपको उस ऑर्गेनाइजेशन, उस यूनिवर्सिटी के बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए कि उसमें कितने बच्चे हैं, क्या स्पेशलाइजेशन है, कितनी फैकल्टीज़ हैं, कब फाउंड हुई थी, है ना। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और ऑफ कोर्स कि कितने डिसिप्लिन इसमें रन किए जाते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। ये बाकी और सारी डिटेल हैं, आप एक स्क्रीनशॉट लेना और इसको पढ़ लेना, वरना ये वीडियो हमारी ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। अगर हम एम्प्लॉयमेंट टाइप की बात करें तो फुल टाइम है। कौन कौन सी ऐसी वैकेंसीज है जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं? तो साइंस है, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस, फिर फिजिक्स, अर्थ, ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक साइंस। ये ज्योग्राफी से रिलेटेड पोस्ट निकली है, ठीक है, जो आपकी ज्योग्राफी में फॉल करती है। ये अर्थ, ओशन एंड एटमॉस्फेरिक साइंसेस, तो इससे रिलेटेड है। ये केमिस्ट्री हो गया, प्लांट साइंसेस, एनिमल बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंसेस, न्यूरल एंड कॉग्निटिव साइंसेस, ह्यूमैनिटीज़, उर्दू, फिलॉसफी, अप्लाइड लिंग्विस्टिक एंड ट्रांसलेशन स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, social sciences, history, political science, art and communication, theater arts, dance, communication, science, mathematics and statistics, social sciences, education and एजुकेशन टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी जॉब निकली हैं, भर भर के पोस्ट हैं इसके अंदर, तो आप लोग इसको अप्लाई कर दीजिए। अगर हम बात करते हैं कि एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एज पर दिस नोटिफिकेशन प्रोफेसर की, तो आपके ए और बी क्राइटेरिया दिए हुए हैं, ठीक है। तो ए में हम देख लेते हैं, एन एमिनेंट स्कॉलर हैविंग पीएचडी डिग्री इन कंसर्न एलाइड डिसिप्लिन, ठीक है, रिगार्डिंग जो भी हमारा जिस भी आप डिसिप्लिन में आप इसको अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपका पीएचडी होना ज़रूरी है। एंड पब्लिश वर्क इन हाई क्वालिटी, एक्टिवली एंगेज रिसर्च इन एविडेंस ऑफ पब्लिश्ड वर्क विद मिनिमम ऑफ 10 रिसर्च पब्लिकेशन। आपके बहुत हाई क्वालिटी पेपर पब्लिकेशन होने चाहिए जिसमें कि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट दी है वो 10 रिसर्च पब्लिकेशन की दी है, ठीक है। इन पीयर रिव्यूड यूजीसी लिस्ट, स्कोपस, डब्ल्यूएस यानी कि वेब ऑफ साइंस, यूजीसी केयर लिस्ट, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। जो टोटल रिसर्च स्कोर है वो आपका 120 होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। एज पर द क्राइटेरिया गिवन इन अपेंडिक्स सेकंड टेबल नंबर 2 यूजीसी रेगुलेशन 2018, और मिनिमम 10 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर इस पर, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। बी है इसमें, एन आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल हैविंग पीएचडी डिग्री इन द रिलेवेंट अलाइड अप्लाइड डिसिप्लिन फ्रॉम एनी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस नॉट इंक्लूडेड इन ए, जिसमें ए में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम एनी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन नॉट इंक्लूडेड इन ए अबव, ऊपर जो लिखा हुआ है उसमें इंक्लूड नहीं है। इंडस्ट्री who has made significant contribution knowledge in concerned allied relevant disciplines supported by the documentary evidence provided she has 10 years experience। इसके अलावा अगर किसी में आपको इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो ऊपर लिखा हुआ नहीं है, उसके अलावा बोल रहे हैं ये आप पीएचडी है आपका, रिलेवेंट जो भी आपके डिसिप्लिन है जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो, है ना, फ्रॉम एनी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, है ना। तो इसमें ये कह रहा है इंडस्ट्री है, हु हैज़ मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नॉलेज इन कंसर्न, जिसने के बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हो, जो आपके जो भी मतलब
डॉक्यूमेंट हैं वो आपके 10 ईयर्स का कंट्रीब्यूशन दिखाते हों कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, तो उस सिचुएशन में उसको कंसीडर किया जाएगा। अब बात करते हैं एसोसिएट प्रोफेसर की। ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए क्या है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद पीएचडी, ये तो पीएचडी तो आएगा ही आएगा कंसर्न सब्जेक्ट में। फिर है मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 55% ऑफ मार्क्स, है ना। फिर मिनिमम 8 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया आपका, और आपके जो भी हैं पेपर पब्लिकेशन है वो आपके पीयर रिव्यू हो गया, स्कोपस हो गया, वेब ऑफ साइंस, यूजीसी केयरलेस, ये सारी चीज़ें हो गई। और टोटल जो हमारा स्कोर रहेगा वो हमारा 75 रहेगा। ठीक है, जो हमारा दिया हुआ है अपेंडिक्स 2 में वही इसमें गिवन है, मतलब कोई अलग से कोई चीज़ इनकॉर्पोरेट नहीं की गई है। जो भी हमारे यूजीसी रेगुलेशन 2018 में दिया गया है इस अपेंडिक्स में, उसी के अकॉर्डिंग ये इन्होंने क्राइटेरिया दिया है। अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग, तो इसमें 55% मार्क्स आपके हो गए। ठीक है, मिनिमम आपके मास्टर में होने चाहिए। बिसाइड फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन, आपका जो कैंडिडेट ने नेट क्वालिफाई कर लिया हो, सेट हो, सिमिलर टेस्ट किया हो, लाइक जैसे कि मान लीजिए कि आपका सेट हो गया, या फिर आपकी पीएचडी होना ज़रूरी है। ठीक है, और वो मिनिमम जो स्टैंडर्ड है पीएचडी का वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही हो। और जो आई थिंक आप सभी को मालूम होगा कौन से क्राइटेरिया की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ इसमें ये दिया गया है जिन लोगों ने अपना पीएचडी कंप्लीट कर लिया है जुलाई 11, 2009 से पहले रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उनका पीएचडी हो चुका है, या फिर रजिस्ट्रेशन रहा होगा उनका, तो वो लोग एग्जम्प्टेड है नेट के लिए। फिर उनको ज़रूरी नहीं है कि नेट ही हो, पीएचडी के साथ वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पीएचडी डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन अवार्डेड इन रेगुलर मोड होनी चाहिए। थीसिस इवैल्यूएशन एटलीस्ट 2 एग्जामिनर होने चाहिए। अगर मतलब पीएचडी थीसिस में 2 एग्जामिनर होने चाहिए इवैल्यूएशन के, और फिर ओपन पीएचडी वाइवा रहा हो। उसके बाद उनके जो टू रिसर्च आर्टिकल ऐसे हों जो ड्यूरिंग उनके पीएचडी वर्क पब्लिश हो चुके हों एक अच्छे जर्नल में। ड्यूरिंग पीएचडी आपके 2 पेपर एटलीस्ट प्रेजेंट होने चाहिए कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में, या फिर कोई फंडेड और स्पॉन्सर्ड यूजीसी की कोई भी आपकी वर्कशॉप और सेमिनार है कॉन्फ्रेंसेस है उसमें। अगर ये सारी चीज़ें आपकी फुलफिल करती हैं, और ये सब सर्टिफाई होना चाहिए बाय दी रजिस्ट्रार और डीन एकेडमिक अफेयर्स से, किसी भी यूनिवर्सिटी जो जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने किया है। अगर हम बात करें पीएचडी डिग्री की, तो ये आपकी किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से या फिर बहुत टॉप 500 जो यूनिवर्सिटी हैं वर्ल्ड की उसमें रैंक करनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये पीएचडी डिग्री वहाँ से ऑब्टेन की गई हो। फिर सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो प्रोफेसर की एकेडमिक लेवल 14 के हिसाब से दी जाएगी, जो यहाँ गिवन है। एसोसिएट की 13 और एकेडमिक की 10th एकेडमिक लेवल के हिसाब से पे किया जाएगा। जॉब लोकेशन वही हैदराबाद तेलंगाना। ऑनलाइन मोड है, पोस्टल है, मतलब ऑनलाइन फिल करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म, उसका प्रिंट निकालेंगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाएंगे, उसके बाद आप इसको पोस्ट कर देंगे। तो ये वेबसाइट है इसकी, आप यहाँ विजिट करके अप्लाई कर सकते हो। अब हाउ टू अप्लाई, तो कैंडिडेट क्या करेगा, अपना जो भी इसका एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है उस पर दिया रहा होगा, ये यूनिवर्सिटी का लिंक है यूनिवर्सिटी वेबसाइट का, उसके इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड करने के बाद ठीक है, उसमें क्या दिया रहेगा, आपका कंप्लीट करना होगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, है ना। फिर कंफर्म करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन वाया लिंक सेंड टू योर रजिस्टर। मतलब जब भी हम किसी भी वेबसाइट पर रजिस्टर करते हैं तो कंफर्मेशन के लिए हमारे यहाँ मेल आता है, उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, कंफर्मेशन देना पड़ेगा कि हाँ भाई हम कंफर्म करते हैं कि हम यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं या इनरोल होना चाहते हैं। तो वंस रजिस्ट्रेशन ऑफ द कैंडिडेट इज कंफर्म, द कैंडिडेट शुड लॉग इन टू ऑन द एप्लीकेशन पोर्टल, है ना। अपने क्रेडेंशियल डालेंगे, सारे एजुकेशनल हो गए, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एकेडमिक, रिसर्च डिटेल, एवरीथिंग आपको क्या करना होगा, सबमिट करना होगा ऑनलाइन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो सबमिशन करना होगा हार्ड कॉपी एप्लीकेशन की, सारे इनक्लोजर, सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट लगा के। ठीक है, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी अगर मान लीजिए आपने हार्ड कॉपी सबमिट नहीं की विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स और एविडेंसेस जो भी आपने यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन में फिल किए थे।
ठीक है। कैंडिडेट शुड टेक प्रिंट आउट ऑफ फील्ड एप्लीकेशन एंड enclose all self attested supporting document forward to the following address on before, कितना है लास्ट डेट 24th ऑफ February 2025, यानी कि 24th February तक ये आपको वहाँ पर पहुँचा देना है, यानी कि उस हिसाब से आपको फिल करना है कि वहाँ तक ये पहुँच जाए। एप्लीकेशन दैट आर इनकम्प्लीट इन एनी मैनर विल नॉट बी कंसीडर्ड, अगर कहीं भी आपने कुछ लूप होल छोड़ दिया, कुछ कमी छोड़ दी तो कंसीडरेशन में नहीं आएगा। ये ऑनलाइन लिंक है आपका, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी।